जय हिंद, वेलकम टू वाइजर एकेडमी। तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं भाई एडवांस ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना भाई। तो पहले भी अपन लोगों ने पिछले लेक्चर में ग्राफ ही पढ़ा था, तो आज अपन लोग उसी का थोड़ा एडवांस फॉर्म पढ़ेंगे, मतलब मॉडुलस वाले केस पढ़ेंगे आज अपन लोग। ठीक है ना भाई। तो मॉडुलस लग जाए तो क्या होता है अपन लोग ये देखेंगे। तो जैसे कि पहला वाला इतना इसमें टाइप है y इक्वल टू मॉडुलस में f ऑफ x। तो इसकी क्या थ्योरी है भाई, लीव द पॉजिटिव पार्ट ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x। मतलब y इक्वल टू f ऑफ x का जो पॉजिटिव पार्ट है वो वैसे ही का वैसा रहेगा। उसका रीजन भी है, मॉडुलस जो है वो नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, और पॉजिटिव वाली चीज कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है, वैसी की वैसी रहती है। इसी वजह से पॉजिटिव वाले पार्ट में अपन लोग बिल्कुल छेड़खानी नहीं करेंगे। लिखा भी यही है कि आपको पॉजिटिव वाले पार्ट को वैसे ही का वैसा छोड़ना है एज इट इज, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो कन्वर्ट होगा ना भाई पॉजिटिव में। इसीलिए जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो कहां जाएगा, वो एक्स एक्सिस के ऊपर चला जाएगा वैसे ही का वैसा। मतलब वो एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना भाई। तो एक्स एक्सिस पे वो जो ग्राफ बनेगा वो रिफ्लेक्ट करके बनेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में चला जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अपन लोग एग्जांपल देखते हैं जिससे अपने को अच्छे से क्लियर हो। जैसे कि अपना एग्जांपल है फर्स्ट, मॉडुलस में मॉडुलस एक्स माइनस 2। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखो इसका ग्राफ। सबसे पहले मैं मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ बनाता हूं, जो कि कैसा होता है ऐसा। ठीक है, आराम से समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। फिर मैं मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बनाता हूं, जो कि कैसा होगा भाई, ये -1 और ये कितना हो जाएगा -2। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ आपका ऐसा होगा। ये अपन लोगों ने कल पढ़ लिया था, ऐसा ही होगा कि नहीं। ठीक है ना भाई। अब बात करेंगे अपन लोग, ये पहले मैंने मॉडुलस ऑफ x का बनाया, फिर मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 का बनाया, तो ये बन गया, अपन लोगों ने कल पढ़ लिया था। अब इसी चीज में मुझे क्या लगाना है, अगेन मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, देखें। तो इसमें क्या बोला है उसने कि जो पॉजिटिव वाला ग्राफ है वो एज इट इज रहेगा, नेगेटिव वाला रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये नेगेटिव में जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये जो नीचे दिख रहा है ना, यही जो चीज है ना, जितना नेगेटिव मॉडुलस रख के उतना पॉजिटिव, जितना नेगेटिव मॉडुलस रख के उतना पॉजिटिव, तो ये ऊपर चला जाएगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये नेगेटिव वाला जो पार्ट है ना, ये कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो आपका ग्राफ बन जाएगा ये और ये। ठीक है ना, ये कहानी है, बस और कुछ नहीं है। तो ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, आप ये बना लो बस। ये वाला पॉइंट रहा होगा आपका 2, x इक्वल टू 2 पे -2 पे, हाँ सॉरी -2 पे y की वैल्यू कितनी होगी 0, और ये वैल्यू क्या रही होगी 2, है ना भाई। तो बनाना चाहो तो बना लो। ये आपका कितना रहा होगा -2, ये -1 ले लेते हैं, और ये रहा होगा 1, और ये कितना रहा होगा 2। इधर कितना रहा होगा भाई -1, और ये कितना रहा होगा -2। तो जितना -2 है वो उतना काय पे चला गया होगा भाई, प्लस पे चला गया होगा। ठीक है ना भाई। तो आपका जो ये वाला ग्राफ है, ये वाला, ये -2 तक, ये ऐसा ही ऐसा रहेगा एज इट इज, है ना भाई। तो ये आ रहा होगा एज इट इज ऐसे ही कैसा। लेकिन जो ये नीचे जा रहा होगा ना इस तरफ, ये जो चीज है ना, ये रिफ्लेक्ट कर रही होगी पॉजिटिव की तरफ, मतलब ये इस तरीके से। ठीक है ना भाई। और ये जो चीज जा रही थी ना, ये डॉट 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 में वाली, ये भी रिफ्लेक्ट कर गई होगी पॉजिटिव में, इस तरीके से। जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव वाला ग्राफ है वो वैसे ही का वैसा रहेगा, है ना भाई। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट वैसे ही का वैसा है, मतलब ये और ये पॉजिटिव में वैसे ही का वैसा है। बस ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है वो पॉजिटिव में चला गया। ये डायग्राम थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया है, थोड़े से छोटे डायग्राम बना दिए थे, इसलिए आपको हल्का फुल्का अलग लग सकता है। तो डब्ल्यू की तरह आपको ये डायग्राम नजर आने लगा होगा। तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। बस मॉडुलस क्या करेगा, नेगेटिव वाली चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, और कोई चेंजेस नहीं होंगे, है ना भाई। बोलूंगा नहीं। देखो आगे नेक्स्ट है अपना भाई, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू में मॉडुलस में x। इस बार अंदर मॉडुलस लग गया ना भाई, पिछली बार बाहर लगा था। तो इसमें क्या होगा, पहली चीज तो आपको ये देखना है कि भाई अगर यदि वो मॉडुलस के अंदर -x भी दे देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा इसका ग्राफ बनेगा वैसे इसका बनेगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ -x इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ x के। तो अगर मैं f ऑफ मॉडुलस में -x लिख दूं, है ना भाई, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ x के ही इक्वल, f ऑफ मॉडुलस ऑफ x के ही इक्वल रहेगा। ये ध्यान में रखना है अपने को, ये वाली बात पहली चीज तो है ना भाई। तो इसलिए मैंने नोट डाल के लिख दिया कि y इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ -x का जो ग्राफ रहेगा वो सेम रहेगा, किसके सेम रहेगा, इसके ग्राफ के, क्योंकि मॉडुलस ऑफ -x इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ x के, बिकॉज़ लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखो कैसे ग्राफ बनाना है आपको। स्टेप 1, डिस्कार्ड दी ग्राफ ऑन लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, मतलब y एक्सिस के लेफ्ट वाला जो, जिसमें x की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, जिसमें x की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, आप उस ग्राफ को छोड़ दो। x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो ग्राफ रहेगा वो वैसा ही रहेगा जैसा है,
जैसा है वैसे का वैसा रहेगा। क्यों? क्योंकि मॉडुलस के अंदर जो पॉजिटिव वैल्यूज रहती है वो मॉडुलस उसको क्या में कन्वर्ट करेगा, पॉजिटिव में। तो वो तो पहले से ही पॉजिटिव में थी ना, तो उसमें तो x की वैल्यू कोई चेंज होनी नहीं है। लेकिन x की जो नेगेटिव वैल्यू रहेंगी उनको मॉडुलस क्या में कन्वर्ट कर देगा, प्लस में। तो मतलब x की नेगेटिव वैल्यू के लिए ग्राफ चेंज हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है ना? तो इसी वजह से वो x की नेगेटिव वाली वैल्यू से जो ग्राफ बनने वाला है, मतलब y एक्सिस के जो लेफ्ट डायरेक्शन में होता है वो वाली जो वैल्यू होंगी वो x की नेगेटिव होंगी। तो अपन लोग वो वाला ग्राफ नहीं लेंगे, x की नेगेटिव वैल्यू वाला ग्राफ नहीं लेंगे, उसको डिस्कार्ड करना है, यही बोला उसने। इसका मतलब यही है। तो y एक्सिस के जो लेफ्ट साइड होता है वो x की वैल्यू नेगेटिव ही तो होती है उसमें, उसको डिस्कार्ड करेंगे। और जैसा y एक्सिस के राइट हैंड साइड में यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जैसा एंगल बना है वैसे ही का वैसा लेफ्ट y एक्सिस के जो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा वैसे ही का वैसा ग्राफ बनेगा, सेम टू सेम। क्योंकि x की जो पॉजिटिव वैल्यू के लिए अपन को जो ग्राफ मिला, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव रखोगे भी तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी। तो y की वैल्यू कैसी मिलेगी, जो पॉजिटिव से मिली वैसी की वैसी नेगेटिव से मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहने का मतलब मेरा ये है कि फॉर एग्जांपल आपका ये ग्राफ बन रहा है, मॉडुलस लगा है, तो इधर x की वैल्यू आपने माइनस फॉर एग्जांपल 1 रखी तो आपको ये मिला, है ना भाई? अब अगर इधर आप अगर यदि x की वैल्यू -1 रखोगे तो क्या मिलेगा बताओ? वही मिलेगा जो यहां से जितनी हाइट पे ये वैल्यू मिली उतनी ही हाइट पे ये वाली वैल्यू मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो मॉडुलस के अंदर -1 होगा वो कन्वर्ट होके तो +1 ही हो जाएगा ना। समझे कि नहीं समझे? तो मतलब जो 1 रखने पे मिला वही -1 रखने पे मिलेगा, मतलब उतनी ही हाइट पे ग्राफ आपका इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो जैसा इधर है वैसे ही का वैसा सेम टू सेम इधर आएगा। 2 रखने पे जितनी हाइट इधर मिली उतनी ही हाइट 2 रखने पे इधर मिलेगी, जितनी इधर है उतनी ही इधर मिलेगी। क्यों? क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है, तो मॉडुलस क्या करेगा भाई, इस -2 को भी कन्वर्ट कर देगा काय में भाई, +2 में। लग तो -2 रहे लेकिन मॉडुलस काय में कन्वर्ट कर देगा, +2 में। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा आपका y एक्सिस की राइट हैंड साइड में ग्राफ बना हुआ है बिल्कुल उसी की मिरर इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। या रिफ्लेक्ट कर दो या मिरर इमेज कह दो, एक ही बात है ना भाई? तो अपन को ये वाला ग्राफ को जो भी बन रहा है उसको डिस्कार्ड करना है, और जो राइट हैंड साइड का जो ग्राफ है उसका मिरर इमेज अपन को इधर बनाना है या रिफ्लेक्ट करना है, एक ही चीज है। ठीक है ना भाई? ये इसकी थ्योरी होगी। तो चलो अपन लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, है ना भाई? तो जैसे कि अपन लोग यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं e की पावर में मॉडुलस ऑफ x का। इसको मैं रफ कर देता हूँ। e की पावर मॉडुलस ऑफ x का अपन ग्राफ देखेंगे, है ना भाई? इसका एग्जांपल है अपना। तो पहले मैं e की पावर x का ग्राफ बना लेता हूं। तो कैसा होता है भाई e की पावर x का ग्राफ, आप ही बताएं। ऐसा ही होता है e की पावर x का ग्राफ, है ना भाई? तो e की पावर मॉडुलस ऑफ x का जो ग्राफ होगा वो कैसा हो जाएगा बताएं? जो पॉजिटिव वाला है वो तो बिल्कुल वैसे ही का वैसा रहेगा, जो पॉजिटिव वाला ग्राफ है अपना वो वैसे ही का वैसा रहेगा। नेगेटिव यानी y एक्सिस की जो नेगेटिव डायरेक्शन है, सॉरी y एक्सिस के जो लेफ्ट डायरेक्शन में, x की नेगेटिव डायरेक्शन में बोल सकते हो, तो y की जो लेफ्ट वाला डायरेक्शन का ग्राफ है उसको डिस्कार्ड करना है, और जैसा ग्राफ y के राइट में बना हुआ है वैसा ही का वैसा हमें रिफ्लेक्ट करना है ग्राफ इस तरफ, यानी समथिंग लाइक दिस। जैसा इधर है वैसे ही का वैसा इधर बनाना है। तो ये हो जाएगा आपका ग्राफ y इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ x का। ये मैंने देखो रिफ्लेक्ट कर दिया बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है ना? या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल x इक्वल टू जैसे आपने 3 रखा, तो 3 रखने पे आपको कितना मिला e की पावर 3। तो जब आप x इक्वल टू यहाँ पे -3 रखोगे तो आप ही बताओ मॉडुलस के अंदर e की पावर -3 तो कन्वर्ट होके e की पावर 3 बनाएगा ना, मतलब जितनी हाइट ये है इसकी उतनी हाइट इधर रहेगी इसकी। सही बात है कि नहीं, है ना? तो यही वजह है कि जो माइनस भी है ना वो प्लस में ही कन्वर्ट हो रहा है। तो यही वजह है कि जैसा पॉजिटिव डायरेक्शन में डायग्राम बन रहा है वैसे x की नेगेटिव डायरेक्शन में डायग्राम बनेगा, इसी वजह से रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है ना? ये तो अपन लोग थ्योरी में लिख देते हैं कि रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्यों हो जाता है मैं उसको आपको समझा ही दिया मैंने, इस वजह से हो रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग वाले बिल्कुल सिंपल सी चीज है ना भाई? ठीक है, कर लो इसको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है ln में log मॉडुलस x या ln मॉडुलस ऑफ x, है ना भाई? तो देखें जरा, इसका ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों है? क्योंकि अगर आप log x का ग्राफ बनाएंगे, ln x का ग्राफ बनाएंगे, तो कैसा बनता है log x का ग्राफ? इस तरीके से। तो इसमें तो लेफ्ट साइड में कोई डायग्राम है ही नहीं है, तो फिर क्या? उस केस में भी हमारा ग्राफ रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि भाई इधर x की नेगेटिव वैल्यू तो रखोगे ही रखोगे ना। तो log में -1 क्या हो जाएगा मॉडुलस के अंदर, +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं? तो अब अगर मैं यहाँ पे log मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ बनाऊं,
ठीक है ना। तो ये तो पॉजिटिव वाला तो ये तो बन ही रहा है, लेकिन क्या नेगेटिव वाली वैल्यूज लॉग के अंदर रखी मतलब मॉडुलस के अंदर रखी जा सकती है? बिल्कुल, क्योंकि ln में मॉडुलस में -2 कन्वर्ट हो जाएगा काय में, log 2 में, है ना। तो जब इधर x इक्वल टू 2 पॉसिबल है तो इधर भी x इक्वल टू -2 पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि लॉग के अंदर मॉडुलस है ना। तो अगर यदि लेफ्ट हैंड साइड में आपका ग्राफ नहीं है, ठीक है, मतलब log x का ग्राफ देख सकते हो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, लेकिन अगर आप x के अंदर मॉडुलस लगा रहे हो तो ग्राफ तब भी रिफ्लेक्ट करेगा। अगर बन रहा है तो उसको डिस्कार्ड करेंगे, नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो जैसा ये वाला ग्राफ है, इसी को आपको रिफ्लेक्ट करके यहां बनाना है। ये हो जाएगा आपका ln मॉडुलस में x का। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आप x की वैल्यू पॉजिटिव रख रहे हो, जैसे log 1 0, log 2 कुछ आ रहा है, log 3 कुछ आ रहा है, log 5 कुछ आ रहा है। तो ऐसे ही अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव में रखोगे तब भी आपको वही की वही वैल्यू मिलेंगी ना जो पॉजिटिव में मिल रही थी। जैसे x की वैल्यू -2 रखा तो log में मॉडुलस में -2 काय में कन्वर्ट हो गया, log 2। तो log 2 की जो भी वैल्यू होगी वो इधर उतनी हाइट पे आ जाएगी। और log 0 कितना होता है? -∞ होता ही है। log रखोगे आप -0.1 तो माइनस में कुछ वैल्यू आ रही होगी उसकी, है कि नहीं? क्योंकि वो मॉडुलस जो है ना वो नेगेटिव वाली चीजों को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा होगा, तो वो वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करने लग जाएंगी। जैसे कि मान लो मैं लिख दूं log मॉडुलस में -10, तो वो तो कन्वर्ट हो गया log 10 ही बना देगा ना प्लस का भाई। फिर जो भी वैल्यू आ रही होगी x इक्वल टू 10 पे वो आ जाएगी। जितनी हाइट इधर जाएगी उतनी हाइट इधर जाएगी, जितनी हाइट इधर माइनस में जाएगी उतनी हाइट इधर माइनस में जाएगी। तो आप तो अपनी थ्योरी पे चलो कि रिफ्लेक्ट करना है y एक्सिस के साथ में तो रिफ्लेक्ट होगा, बात ही खत्म। इतना दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं है ना भाई। कहने का मतलब ये, अगर नेगेटिव डायरेक्शन मतलब y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ है तो डिस्कार्ड करना है, और नहीं है तो रिफ्लेक्ट अकेले करना है। डिस्कार्ड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो पहले से ही नहीं है ना भाई। तो आप थ्योरी पे चले रहो तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देखें अब अगर यदि मैं इसमें भी मॉडुलस लगा लूं, इसमें भी मॉडुलस लगा दूं, जो मैंने फर्स्ट वाले की थ्योरी लगवाई थी ना y इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ x वाली, वो वाला थ्योरी लग जाएगी इसमें। हालांकि इस टाइप पे नहीं है, फर्स्ट वाले टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा ये, या ये कह सकते हो दोनों का कंबाइंड फॉर्मेट है ना भाई। अगर मैं इसमें भी मॉडुलस लगा लूं तो अगर पूरे में मॉडुलस लगाए तो y ऑलवेज पॉजिटिव। y पॉजिटिव इट मींस जो नेगेटिव वाली वैल्यूज है वो कहां चली जाएंगी? ऊपर पॉजिटिव में, तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएंगी नेगेटिव वाले पार्ट ये वाले। इसका जो डायग्राम है वो कैसा हो जाएगा? इसमें ये जो आ रहा है ना ये तो ऐसे ही कैसा रहेगा भाई, है ना। जो ये नेगेटिव में जाने वाला था ये कहां चला जाएगा भाई? इस तरह पॉजिटिव में, इस तरीके से समथिंग लाइक दिस, ठीक है कि नहीं। ये जो जा रहा था ना नेगेटिव में ये कहां पहुंच जाएगा? इस तरीके से पॉजिटिव में। ऐसे ही ये पॉजिटिव वाला डायग्राम तो वैसे ही का वैसा रहेगा, है ना भाई। इधर ये पॉजिटिव वाला डायग्राम तो वैसे ही का वैसा रहेगा। इधर जो ये आगे नेगेटिव में जाने वाला था ये क्या कहां पहुंच जाएगा? ये पॉजिटिव में पहुंच जाएगा, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है ना। ये इस तरीके से मेरा ग्राफ हो जाएगा इस पूरे मॉडुलस का। मतलब जो नेगेटिव वाली वैल्यूज आने वाली थी y की वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी x एक्सिस साथ में और पॉजिटिव में चली जाएगी। तो इसका ग्राफ ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो इसको बना ले। नेक्स्ट ग्राफ है टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉडुलस में y इक्वल टू में f ऑफ x, या फिर मॉडुलस में -y इक्वल टू में f ऑफ x, एक ही चीज है। क्योंकि मॉडुलस ऑफ y को हम क्या लिख सकते हैं? मॉडुलस ऑफ y लिख सकते हैं, है ना भाई। अब देखो जरा, मतलब कहने का यहाँ पर ये भी है कि f ऑफ x हमेशा क्या रहेगा भाई? पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ y है। तो मॉडुलस ऑफ y कभी नेगेटिव आएगा नहीं, तो f ऑफ x को भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो नॉट डिफाइंड फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर अपन लोग यहाँ पे इसको ध्यान से देखें तो इसी चीज को अपन लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू में प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ x, एक ही चीज है। तो कहने का मतलब ये है जैसा पॉजिटिव में f ऑफ x का ग्राफ बनेगा वैसे ही का वैसा नेगेटिव में भी f ऑफ x का ग्राफ बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार जो ग्राफ है वो x एक्सिस को रिफ्लेक्ट कर जाएगा। किसको रिफ्लेक्ट कर जाएगा? x एक्सिस को रिफ्लेक्ट कर जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? क्योंकि प्लस माइनस लगा है तो जैसा पॉजिटिव में बनेगा वैसे ही नेगेटिव में, और यही वजह है कि x एक्सिस को रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्योंकि y की पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग होती है? x एक्सिस के। x एक्सिस के ऊपर y की पॉजिटिव डायरेक्शन है और x एक्सिस के नीचे y की नेगेटिव डायरेक्शन है ना भाई। अब देखना ध्यान से समझना, आपको ये थोड़ी बहुत इजी लगेगी। तो अपन लोग सबसे पहले डिस्कार्ड कर देंगे ग्राफ को, कौन से वाले? जो x एक्सिस के बिलो वाला पार्ट है, x एक्सिस के बिलो वाले पार्ट को डिस्कार्ड कर देंगे। जैसे पिछले वाले में y एक्सिस के लेफ्ट वाले को डिस्कार्ड किया था क्योंकि वहां पे x नेगेटिव होता था, और यहाँ पे x एक्सिस से नीचे y नेगेटिव होता है, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। और जैसा पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, उसी को अपन लोग रिफ्लेक्ट करके ग्राफ बना लेंगे। यही कहना चाह रहा है, ठीक है कि नहीं? तो ये लाइन यही कहना चाह रही है। तो रिफ्लेक्ट द रिमेनिंग ग्राफ,
reflect the remaining graph about x axis and keep the part present above x axis। तो जैसा x axis का आपका ग्राफ बना है ऊपर वाला, x axis के ऊपर वाला जो ग्राफ बना है वैसे ही का वैसा रिफ्लेक्ट करके अपन लोग x axis के नीचे ग्राफ बना लेंगे, और नीचे वाला तो अपन लोग रिफ्लेक्ट कर ही रहे हैं। तो ये इसकी हो गई क्या भाई थ्योरी। तो चलो अपन लोग एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहाँ पे मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू में log x। तो पहले आप log x का डायग्राम देखो कैसा होता है। तो log x का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये होता है log x का डायग्राम। तो इसमें अपन लोग क्या करेंगे, जो पॉजिटिव वाला है वो तो वैसे ही का वैसा रहेगा, नेगेटिव वाले को डिस्कार्ड कर देंगे और रिफ्लेक्ट कर देंगे इसी ग्राफ को किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो जैसा ऊपर बना है वैसे ही का वैसा हम का बना देंगे नीचे। इस तरीके का हमारा डायग्राम हो जाएगा ये वाला मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू में log x का। ठीक है ना, कर लो। ठीक है, मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू में मॉडुलस में x - 2 + 5। तो पहले अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो मॉडुलस में x - 2 + 5 का डायग्राम डायरेक्टली पता है ना, बना दूं डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा कितना x इक्वल टू 2 पे, मतलब 1 2। तो 2 पे चिड़िया उड़ानी है और कितना 5 ऊपर जाना है, तो 1 2 3 4 5 मान लो ये आ गया, है ना भाई। तो यहाँ से आपका इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। तो ये हो गया मॉडुलस में x - 2 + 5 का। अब हम बनाने वाले हैं, तो ये y इक्वल टू में इसका है ना भाई। अब हम बनाने वाले हैं मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू में किसका भाई, मॉडुलस में x - 2 + 5 का। तो इसमें तो नीचे ग्राफ है ही नहीं है, तो डिस्कार्ड करने की भी जरूरत नहीं है। बताया था ये मैंने भाई पिछली बार भी, जैसे log x का ग्राफ देखा था अपन ने, उसमें log मॉडुलस ऑफ x का, तो उसमें log की नेगेटिव डायरेक्शन में डायग्राम ही नहीं था। ऐसे ही इसमें नीचे डायग्राम है ही नहीं है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इस केस में रिफ्लेक्ट तो करेंगे। मान लो ये 5 है, यहाँ से चिड़िया उड़ी है तो सेम टू सेम रिफ्लेक्ट कर जाएगा -5, यहाँ से आपको नीचे की तरफ चिड़िया उड़ा देगा। ठीक है कि नहीं? अच्छा 2 पे भी तो जाना है, सही बोल रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं ना, एक मान लो y एक्सिस चेंज कर देते हैं बस, सबसे बढ़िया है कि नहीं, y एक्सिस चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ग्राफ, है ना। ये मान लो ये x इक्वल टू 2 है, ठीक है ना भाई। बस ये कहानी हो गई, तो ये अपना ग्राफ बन जाएगा ये वाला। कर लो इसके। तो नेक्स्ट टाइप है अपना भाई सम जनरल ग्राफ टू बी रिमेंबर्ड। इनको तो याद रखना है, फिर भी मैं इसमें कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ क्या कहानी है। जैसे कि फर्स्ट है y इक्वल टू में x की पावर 2n। अगर x की पावर a1 है तो किसके सिमेट्रिक होता है भाई, y एक्सिस के। मैंने पहले भी बता रखा था, x की पावर a1 है तो ग्राफ हमारा किसके सिमेट्रिक होगा, y एक्सिस के। तो हमारा जो ग्राफ होता है y इक्वल टू में x की पावर 2n का, वो समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से बनता है। जैसे कि अपन लोगों ने पैराबोला पढ़ा था ना, x² इक्वल टू 4ay पढ़ा था, तो इसका ग्राफ कैसा होता था, अपवर्ड वाला। ऐसा ही होता था कि नहीं होता? तो बस वही कहानी है ये। लेकिन इसमें भी एक थ्योरी है, इसमें भी एक थ्योरी है। जैसे कि आपको कंपेयर करना हो तो y इक्वल टू में x की पावर 2n के सारे ग्राफ ऐसे ही बनेंगे। लेकिन अगर आपको कंपेयर करना हो कि y इक्वल टू x² और y इक्वल टू x की पावर 4, इन दोनों के ग्राफ में कौन सा किसका और कैसा ग्राफ बनेगा, तो ये कंपैरिजन अपन लोग देख लेते हैं। तो ध्यान से देखना भाई, एक ग्राफ में ये बनाता हूं समथिंग लाइक दिस, है ना भाई। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ बनाता हूं मैं एक, ठीक है ना, ये बन गया अपना ग्राफ। और एक ग्राफ में ये बनाता हूं ये इस तरीके का, थोड़ा सा सही नहीं है ये डॉट 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 वाला दिख रहा होगा आपको, है ना भाई। इसके डॉट 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 में मिला देता हूं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन सा ग्राफ y इक्वल टू x² का होगा और कौन सा ग्राफ y इक्वल टू x की पावर 4 का होगा। तो ये जो है ना, ये x² का है और ये x की पावर 4 का है। कम प्लस है, क्यों है? क्योंकि देखो ये जो है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट इसका ये x इक्वल टू 1 पे कर रहा होगा और ये x इक्वल टू -1 पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। क्योंकि आप रख के देख लो, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1 आ रहा है और x इक्वल टू -1 पे भी y इक्वल टू 1 आ रहा है, और दोनों में ही ऐसा हो रहा है, देख लो चाहो तो। मतलब x इक्वल टू 1 पे दोनों ग्राफ इक्वल वैल्यू दे रहे हैं और -1 पे दोनों इक्वल वैल्यू दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और 1 से बड़ी वैल्यू पे आप खुद रख के देखो, 2 रख के देखो, 2 की पावर 2 ये y की वैल्यू कितनी दे रहा है, 4। लेकिन ये 2 की पावर 2 ये y की वैल्यू कितनी दे रहा है, 16। ये कितनी दे रहा है, 16। तो मतलब ये इसकी हाइट ज्यादा होगी x की पावर 4 की, और x² की हाइट कितनी होगी, कम होगी, इसलिए नीचे जा रहा है। लेकिन 1 से छोटी वैल्यू पे बातचीत कर लेते हैं। तो 1 से छोटी वैल्यू पे जैसे मान लो मैंने ले लिया 0.1 ले लेते हैं अपन लोग, मान लेते हैं 0.1। तो अगर आप 0.1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, वो 0.01, और 0.1 की पावर 4 करोगे तो कितना आएगा, 0.0001। तो कौन सी वैल्यू छोटी हुई,
कौन सी वैल्यू छोटी हुई? x की पावर 4 की छोटी हुई, इसीलिए 1 से छोटी वाली वैल्यू पे जो x की पावर 4 वाला ग्राफ है वो कहां आ गया भाई? नीचे आ गया। यही रीजन है, सेम टू सेम नेगेटिव में भी यही कहानी रहेगी। आ गई बात समझ में? तो -1 से +1 के बीच में आप जितनी ज्यादा पावर बढ़ाओगे उतनी वैल्यू छोटी मिलेगी आपको। तो यही वजह है कि -1 से +1 के बीच में जो जिसकी ज्यादा पावर है वो नीचे आ गया। तो और ग्राफ बताने की जरूरत है कि x की पावर 6 का कैसा होगा या x की पावर 8 का कैसा होगा, समझ गए ना सब लोग? तो ये कंपैरिजन हो गया भाई। तो जितनी पावर ज्यादा होगी उतना 1 से बड़ी वैल्यू पे तो वो ऊपर की तरफ भागेगा, लेकिन 1 से छोटी वैल्यू पे वो नीचे की तरफ भागेगा। ठीक है ना भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए भाई नेक्स्ट ये है, और ध्यान रखना यहाँ पे n बिलोंग्स टू जो है ना वो नेचुरल नंबर है। मैं पिछले वाले में लिखना भूल गया था x की पावर 2n में, तो उसमें भी लिख लेना कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर रहेगा ना भाई। तो यहाँ पे x की पावर ऑड चलेगी, ये ऑड पावर में चलेगी, मतलब आपको यहाँ पे ग्राफ देखने को मिलेंगे x क्यूब के, x की पावर 5 के सॉरी, और y इक्वल टू x नहीं लेंगे अपन लोग यहाँ पे, क्योंकि n इक्वल टू 1 रखोगे तो 3 से कहानी चालू होगी, है ना भाई। y इक्वल टू x तो स्ट्रेट लाइन होती है वो, और x की पावर 5 के, x की पावर 7 के, इस तरीके से। तो इनके जो ग्राफ होते हैं ना भाई वो समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से चलते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से चलते हैं। अब आपको कंपेयर करना है कि भाई x की पावर 3 और x की पावर 5 के ग्राफ में कैसा कंपैरिजन होगा। तो बिल्कुल वैसे ही कंपैरिजन होगा जैसे पहले पढ़ा था। और ये जो ग्राफ है ना, ये y इक्वल टू x वाली लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे ये ऐसा इस तरीके से चलेंगे, तो इस तरीके से आएंगे। जैसे कि मान लो ये अपन लोग x क्यूब के ग्राफ को लेके आ रहे हैं, ये आपका x क्यूब वाला ग्राफ हो गया, है ना। ये x क्यूब वाला ग्राफ हो गया अपना, और ये 1 है, और ये क्या है भाई? -1 है ना। ये हो गया। तो बताओ x की पावर 5 वाला कैसा बनेगा? इधर तो ऊपर से ही आएगा, है ना, लेकिन इधर आगे क्यों जाएगा नीचे? क्योंकि जितनी ज्यादा पावर -1 से 1 के बीच में वो उतने ही क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है कि नहीं? उतने ही वो छोटा हो जाता है। थोड़ा देख लेना, ग्राफ थोड़ा सा हल्का सा वैसा बन रहा है, और इधर ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से ग्राफ अपना बन जाएगा। तो ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का बन गया, और ये बन जाएगा y इक्वल टू में x की पावर 5 का। अब ये समझाने की जरूरत तो है नहीं है, वही पिछली वाली कहानी है ना। ये -1 से 1 के बीच में जितनी ज्यादा पावर होगी उतना ग्राफ नीचे रहेगा, इसलिए उतना ही ग्राफ अपना नीचे है ना भाई। और जैसे ही 1 से आगे पहुंच जाएंगे तो ग्राफ अपना ऊपर की तरफ भागने लग जाएगा, और भाग भी रहा है ना भाई। ये कहानी होगी। और भी अपन लोग फटाफट देख लेते हैं। थर्ड जो पैटर्न है उसका ग्राफ का कैसा है। ठीक है, ठीक है भाई। y इक्वल टू है 1/x की पावर 2n। तो ये जो ग्राफ है ना भाई, x पे x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंड है, इसलिए x डज नॉट इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती? नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि x की पावर 1 है। इट मींस ये ग्राफ y की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, नेगेटिव में नहीं बनेगा, है ना भाई। देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये एक पेड़ है, एक पेड़ के नीचे बैठे हैं 2 प्रेमी, ठीक है कि नहीं? ठीक है, बस यही वाली कहानी है। तो एक पेड़ के नीचे बैठे हैं कितने? 2 प्रेमी, बस इसका ये ग्राफ हो गया। तो इसलिए x एक्सिस हो गया, y एक्सिस, क्योंकि नेगेटिव हो ही नहीं सकता। और x इक्वल टू 0 पे वो क्या देगा? नॉट डिफाइंड, यानी कि इंफिनिटी, इसलिए 0 पे तो इंफिनिटी जा रहा है, इधर भी 0 पे क्या जा रहा है? इंफिनिटी। और माइनस में भी वैल्यू रखोगे तो वो प्लस में बनेगी, क्योंकि x की पावर क्या है भाई? 1 है। ठीक है, और आपको तो याद करना है, देखो ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं पे। अब इसकी डोमेन और रेंज की बात और कर लेते हैं, क्योंकि वो आपको आनी चाहिए भाई। वैसे जरूरत तो नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी देख लो। तो डोमेन क्या होगी भाई इसकी? r0, क्योंकि ये r x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंड है। और रेंज की बात करें तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? r पॉजिटिव, क्योंकि 0 से इंफिनिटी, और 0 पे भी ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, क्योंकि 0 कब होगा जाके? ये इंफिनिटी पे जाके 0 होगा, और इंफिनिटी पे ओपन लगाते हैं इसलिए 0 पे भी ओपन लगेगा। वो तो डायग्राम ही दिख रहा है, 0 से इंफिनिटी जाएगा ये, है ना भाई। ये थोड़ा हल्का सा ग्राफ इधर देख लेना, इस तरीके से। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट है लास्ट। ये कौन सा था? थर्ड था, है ना, ये थर्ड था। लास्ट है भाई फोर्थ। बस इसके साथ में अपने ग्राफ खत्म। कल से हम लोग 12th वाला पोर्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन वगैरह। तो y इक्वल टू है 1/x की पावर 2n प्लस 1, और वही n बिलोंग्स टू कितना भाई? कैपिटल है ना। तो यहाँ पे आप ग्राफ देखेंगे, इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला ग्राफ तो वैसे ही रहेगा जैसा इसका था, ठीक है कि नहीं? लेकिन जब आप x की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो पावर ऑड होने की वजह से x की वैल्यू कैसी, y की वैल्यू कैसी मिलेगी? नेगेटिव ही मिलेगी।
और नेगेटिव मिलेगी तो x भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव, इसी वजह से इसका जो डायग्राम बनता है वो कहाँ बनता है, थर्ड में, क्योंकि x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव कहाँ होते हैं, दोनों नेगेटिव थर्ड में होते हैं, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है। बस इतना सा अंतर है। इसकी डोमेन और रेंज की बात कर लें अपन लोग, तो डोमेन क्या है इसकी डोमेन क्या है, r0 है, और इसकी जो रेंज होगी वो बताओ क्या होगी, रेंज भी r0 ही है, देख सकते हो, क्योंकि 0 आई नहीं रहा, रेंज में 0 आई नहीं रहा, तो 0 के अलावा सब कुछ आ रहा है, तो रेंज भी इसकी r0 हो जाएगी। ठीक है भाई, बस आज के लिए इतना ही। हमारे ये ग्राफ पूरे कंप्लीट हो गए। कल अपन लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, मतलब वही 1 1 on 2 many 1 on 2, है ना भाई। चलो लेक्चर को खत्म करते हैं। जय हिंद।